Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have discussed about the types of joints. There is two types of joints, movable और immovable. फिर movable joints में अपन ने चार टाइप के further joints पढ़े थे, hinge joint पढ़ा, ball and socket joint पढ़ा, pivot joint पढ़ा था, है ना, gliding joint पढ़ा था. तो वो क्या थे, the joint क्या होते हैं movable, they allows the movement, ठीक है. और दूसरे जो जॉइंट्स होते हैं इमूवेबल, दीज आर द फिक्स्ड जॉइंट, दीज आर नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ द बोन्स और ऑर्गन्स, ठीक है. तो इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं दीज आर द फिक्स्ड जॉइंट. लाइक जो जॉइंट्स होता है लोअर जो, है ना, और अपर जो. तो अपर जो क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है. लोअर जो होता है वो मूव करता है. तो अपर जो होता है वो क्या करता है, इमूवेबल जॉइंट है, ठीक है. वो किसी भी टाइप का कोई भी मूवमेंट है वो नहीं शो करता है. और जैसे कि अपन बात करते हैं क्रेनियम की, है ना, अपना ब्रेन जो स्कल है ना, तो स्कल की भी बोन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं. कोई भी एक ऐसा प्लेस नहीं होता बोन्स में जो उसको मूवमेंट अलाउ कराता है, ठीक है. तो कोई भी एक सिंगल पार्ट जो होता है क्रेनियल पार्ट, वो एक साथ मूव नहीं कर सकता. पूरा जो पार्ट होता है ना, जैसे ये वाला पार्ट है, ऐसा नहीं कि इधर वाला मूव कर लेगा ना, एक साथ ही मूव करेगा, ठीक है. तो ये जो जॉइंट होते हैं जो बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, दीज आर द फिक्स्ड जॉइंट्स, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है. अपन ने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम, पढ़ा था ना, स्केलेटन का पार्ट था वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है. तो अपन बात करते हैं उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे एनिमल्स जो हैं उनको डिवाइड करा गया है. जैसे कि मान लीजिए द एनिमल्स विच है बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, द एनिमल्स विच है बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, दीज आर नोन एज वर्टिब्रेट्स, दीज आर नोन एज वर्टिब्रेट्स. और एनिमल्स विच डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम नोन एज इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है. जिनमें है विच हैव वर्टिब्रेट्स और विच डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम, दीज आर द इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है. ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसको अपन जनरली बैकबोन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बैकबोन, ठीक है. नोटोकॉर्ड भी बोलते हैं. आप वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन के नाम से याद रखेंगे, ठीक है. तो ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है, दीज आर वर्टिब्रेट्स. तो वर्टिब्रेट्स भी मूवमेंट को शो करते हैं और कुछ सम इनवर्टिब्रेट्स आर आल्सो शोज द मूवमेंट, ठीक है. तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो मूवमेंट को कैसे शो करते हैं, हाउ वर्टिब्रेट्स मूव. वर्टिब्रेट्स में भी देखो बेटा, सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं these are the वर्टिब्रल कॉलम. जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है वो सारे किस में आ जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स में. तो कुछ एनिमल्स हैं अपने सिलेबस में वर्टिब्रेट्स जिनके मूवमेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है. फर्स्ट है स्नेक्स. फर्स्ट जो वर्टिब्रेट होता है वो है स्नेक्स, है ना. तो कई बच्चे हैं या कई स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी नहीं पता, पहले मुझे भी नहीं पता था कि जो स्नेक्स होते हैं दीज आर द वर्टिब्रल कॉलम, स्केलेटन उनमें प्रेजेंट होता है. जो स्नेक्स होते हैं उनमें भी स्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है. उनमें जो स्केलेटन होता है वो होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है. और स्ट्रॉन्ग मसल से वो कनेक्ट रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं. स्नेक्स देखे हैं अपन ने, तो स्नेक कैसे मूव करता है, ऐसे लूप बनाता है ना, ऐसे लूप बनाकर स्नेक क्या करता है, मूव करता है. तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका, जो अगर फ्रंट पार्ट है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है राइट साइड की तरफ, जो लास्ट पार्ट होता है उसका, है ना, बैक पार्ट, वो क्या करेगा, उसकी जस्ट अपोजिट साइड में मूव करता है बाय अ जर्क. एक फॉर्म करता है जर्क को, जिसकी वजह से अपोजिट साइड में वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है. अल्टरनेट या अपोजिट लूप बनाएगा. एक अगर फ्रंट पार्ट होता है वो अगर राइट साइड में मूव कर रहा है, तो जो बैक पार्ट होता है वो किधर मूव करेगा, लेफ्ट साइड में, जिसकी वजह से एक उनमें जर्क, है ना, फॉर्मेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो
आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम होता है स्नेक्स में, दीज हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से लूप जो है वो जनरेट कर पाते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखिए, और इनमें जो है स्नेक्स में क्या होता है, जो मसल्स होती हैं या जो बोन्स होती हैं कनेक्टेड विद द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अपन ने पढ़ा था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो सर्कुलर मूवमेंट को क्या करता है, अलाउ करता है, सर्कुलर मूवमेंट को अलाउ करता है, जैसे कि शोल्डर पढ़ा था अपन ने, है ना। तो सर्कुलर मूवमेंट होता है, ये देखिए लूप बन रहे हैं, ये सर्कुलर मूवमेंट से ही है। तो ऐसे जो वर्टिब्रल कॉलम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से ही स्नेक्स क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। स्नेक्स, स्नेक्स कैन मूव वेरी फास्ट ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ देयर बैकबोन। स्नेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है उनकी बैकबोन में। बैकबोन जो होती है बहुत ज़्यादा मोर फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से स्नेक्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर पाते हैं, ठीक है। ए स्नेक्स वर्टिब्रल कॉलम, स्नेक्स में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, बैकबोन होती है, इज मेड अप ऑफ 100 to 400 वर्टिब्रा, जो 100 से लेकर 400 तक 100 to 400 वर्टिब्रा होते हैं, दैट आर कनेक्टेड विद द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो किससे कनेक्ट रहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या करते हैं, इट अलाउज द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन। ये सर्कुलर मूवमेंट है वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। इसी के साथ जो स्केलेटन है, इसी से साथ स्ट्रॉन्ग मसल्स जो है वो कनेक्ट रहती है ना। वो मसल्स की वजह से भी मूवमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फिर देखिए, स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच टू द रिब्स। स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं वो रिब्स से, ये वाले रिब्स है ना। और वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा क्या होगी, जितने भी स्केलेटन में छोटी छोटी स्मॉल कर्व लाइक बोन्स होती हैं, दीज आर नोन एज वर्टिब्रा। और बेली स्केल्स, और जो एब्डोमेन या बेली स्केल्स होते हैं वो जुड़े रहते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए स्नेक्स बॉडी। जो क्या बनाती है, किसी भी जो स्नेक होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। वर्टिब्रा, रिब्स और जो बेली स्केल्स होते हैं उनकी वजह से उनमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। स्नेक मूव्स बाय द थ्रोइंग इट्स बॉडी इनटू लूप्स ऑन अल्टरनेट साइड्स। तो स्नेक क्या करते हैं, जब भी आगे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं तो अपनी जो लोअर बॉडी है, बैक बॉडी है, उसको एक अल्टरनेट लूप में वो क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ वर्टिब्रेट्स, या जिसे आज अपन ने पढ़ा है स्नेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन ने पढ़ेंगे फिश, फिर अपन को पढ़ना है बर्ड्स, फिर इंसेक्ट्स। इन सब में जो है वो मूवमेंट अपन पढ़ेंगे। आज अपन ने मूवमेंट पढ़ा है स्नेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन दूसरे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें मूवमेंट। ऑल द बेस्ट।